जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज 5 सितंबर 2022 का दिन है और अपने यहाँ भारतवर्ष में अपन इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो शिक्षक की बात होती है, अध्ययन की बात होती है, अध्ययन अध्यापन की बात होती है। तो चिंतन में आया कि जो विद्यालय है, जिसको अपन स्कूल्स के नाम से जानते हैं, वही सामान्य रूप से अपनी दृष्टि में आता है कि जहाँ आलय यानी ऐसा स्थान, घर, और विद्यालय यानी जहाँ विद्या का आलय, विद्या का जो घर है, स्थान है, जहाँ ये अध्ययन अध्यापन होता है, उसको अपन विद्यालय के नाम से जानते हैं। तो विद्यालय की जो कल्पना अपने यहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने अपने भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में जो की है कि वो विद्यालय कैसा होना चाहिए, विद्यालय किस लिए होना चाहिए, तो उसका थोड़ा सा देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो योग का एक ग्रंथ है, उसका नाम है पातंजल योग सूत्र, पातंजल योग प्रदीप, पातंजल योग दर्शन, ये ग्रंथ का नाम है। उसमें 4 पाद हैं, अध्याय हैं। उसका जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है साधन पाद। तो उसमें सबसे पहले योग को बताया, क्रिया योग को कहा कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, कि तप है, स्वाध्याय है और जो ईश्वर प्रणिधान है उसको योग कहते हैं। तो व्यक्ति को ये योग करना चाहिए, तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। अलग से देखेंगे किसी समय इनका क्या मीनिंग है। तो ये योग है। तो योग क्यों करना, तो कहा समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च, कि योग इसलिए करना कि समाधि की भावना करना और जो क्लेश हैं वो तनु हो जाए, कमजोर हो जाए। अब क्लेश क्या है, तो उसको कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश है। 5 क्लेश हैं। कौन कौन से क्लेश हैं, तो कहा एक अविद्या क्लेश है, अस्मिता क्लेश है, राग द्वेष ये क्लेश है, और अभिनिवेश ये क्लेश है। और ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, ये अविद्या में रहते हैं। अपने को जो समझना है शब्द, वो अविद्या और विद्या, इसको समझना है। तो कहा अविद्या क्या है, तो कहा देखो अनित्य असुचि दुख अनात्मासु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या क्या है, जो अनित्य है, टेम्परेरी, उसको नित्य समझना, नित्य जानना, उसको परमानेंट समझना। असुचि, जो पवित्र नहीं है, उसको शुचि, पवित्र समझना। और जो दुख है उसको सुख समझना, जानना। और जो अनात्म है उसको आत्मा समझना, मानना। ये जो है यही अविद्या है। और इस अविद्या का नाश करने के लिए विद्या को जानना जरूरी है। तो जो हमको अनित्य और नित्य में फर्क बताए, डिफरेंस बताए, जो पवित्र और अपवित्र में भेद करना सिखाए, जो दुख और सुख को एकदम अलग अलग करके रख दे, और जो जड़ और चेतन उसको एकदम डिस्टिंग्विश कर दे, उसको एकदम अलग अलग कर दे, क्रिस्टल क्लियर कर दे, उसको विद्या कहा है। तो जो इस प्रकार का ज्ञान है, जो अनित्य और नित्य को अलग कर दे, दुख और सुख को अलग कर दे, और जो अनात्म और आत्म को अलग कर दे, इस प्रकार जो ज्ञान जहाँ कराया जाता है, अध्ययन अध्यापन जहाँ, शिक्षण जहाँ दिया जाता है, उसको विद्यालय कहते हैं। आज के संदर्भ में तो थोड़ा सा उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो एकदम बदल गया। इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को जीवन में समझना, उतारना और अप्लाई करना, इसके लिए ये विद्यालयों की स्थापना की गई है। अब विद्याएं कौन कौन सी है उसको किसी और समय देखेंगे कि कौन कौन से दर्शन जो अपनी यहाँ 14 विद्या कही गई है
उसके जो अध्ययन अध्यापन का स्थान है वो विद्यालय कहा है। आज तो जो विद्यालय है वो केवल अर्थ यानी धन कमाने से संबंधित हो गए कि कैसे हम धन को अर्जित करें, उसकी जो जीवन में अपन आगे धनोपार्जन कैसे करें, उसके स्थान बन गए। वास्तव में जो विद्या है, जो विद्यालय है, उसका जो क्षेत्र रहा है वो यह रहा है। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव।